अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैम जर्नी बाय ज़ैनब। स्टूडेंट्स, आज चैप्टर 3 का हमारा लेक्चर 3 है, जिसमें हमने कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ना है। कोवलेंट बॉन्ड में एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास। कोवलेंट बॉन्ड हमारे पास होता क्या है, तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाती है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम to another atom। हमने लास्ट टाइम स्टूडेंट आयनिक बॉन्ड देखा था। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, एक एलिमेंट होता है हमारे पास, वो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, और फिर दूसरा एलिमेंट होता है जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है हमारे पास, और फिर वो आपस में बॉन्ड बना लेते होते थे। इसको हम आयनिक बॉन्ड का नाम दे देते होते हैं। लेकिन जो हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड है, इसमें बिल्कुल रिवर्स आता है। इसमें क्या नेम है, एक एटम दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन देता नहीं है, बल्कि दो एटम आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। जैसे आप स्कूल में अपना लंच वगैरह अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हो, अपना पूरा का लंच तो नहीं ना दे देते। तो इस तरह में जैसे हमारे पास बॉन्ड फॉर्मेशन होगी दो एटम्स के दरमियान में, उस तरह की बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाते हैं कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, एक होता है डबल कोवलेंट बॉन्ड, और एक होता है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में हमारे पास क्या होता है, सिर्फ सिंगल एक इलेक्ट्रॉन जो है ना वो शेयर होता है। ओनली वन इलेक्ट्रॉन शेयर विथ वन एटम और एन अदर एटम। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में सिर्फ हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होता है, ओनली वन इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, ओनली वन इलेक्ट्रॉन शेयर विद वन एटम टू अनदर एटम। हमारे पास इसको हम डोनेट करते हैं सिंगल बॉन्ड से। ये हमारे पास सिंगल बॉन्ड होता है। अगर इनका आप स्ट्रक्चर देखें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है। आप हाइड्रोजन की एग्जांपल ले लें। हाइड्रोजन हमारे पास स्टूडेंट्स, आपको पता है हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसको आप डॉट फॉर्म में ले लें और दूसरे हाइड्रोजन को आप क्रॉस फॉर्म में ले लें। क्या होगा, ये दोनों अपना इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को देंगे नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे हमारे पास। जिस टाइम इस हाइड्रोजन को जरूरत होगी, इसका डुप्लीकेट कंप्लीट हो जाएगा, ये अपना इसके साथ शेयर करेगा। जिस टाइम इसको जरूरत होगी, अपना ये वाला हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। इस टाइप की फॉर्मेशन को हम क्या देते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। और इसमें हमारे पास हाइड्रोजन के दरमियान में बॉन्ड इस तरह पाया जाएगा। इसके साथ हमारे पास एक और एग्जांपल आती है क्लोरीन की, वो आप इधर लिख लें। क्लोरीन के पास हमारे पास स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। और दूसरा क्लोरीन, इसको आप डॉट फॉर्म क्रॉस फॉर्म में ले लें। पहला वाला मैंने डॉट फॉर्म में लिया। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7। इनके दरमियान में बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। क्या होगा, ये दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर कर लेंगे। जब इसको जरूरत होगी ये अपना दे देगा, जब उसको जरूरत होगी वो अपना दे देगा। तो इस तरह हमारे पास दोनों क्लोरीन के ऑक्टेट कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल आती है डबल कोवलेंट बॉन्ड। 2 इलेक्ट्रॉन शेयर बाय वन एटम और एन अदर एटम।
डबल कोवलेंट बॉन्ड में हमारे पास बेटा क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन्स को आप शेयर करते हैं और इसमें हमारे पास डबल बॉन्ड्स बनते हैं। इस तरह हम इसको डबल कोवलेंट बॉन्ड का नाम दे देते हैं। इसमें आप एग्जांपल लेंगे ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन स्टूडेंट हमारे पास ग्रुप 6 से बिलोंग करता है। एक चीज याद रखिएगा, जो सा एलिमेंट हमारे पास जिस ग्रुप से बिलोंग करेगा उसके पास उतने ही इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे। तो हमारे पास ऑक्सीजन 6 ग्रुप से बिलोंग करता है, तो इसके पास बच्चों हमारे पास क्या होगा, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। 1 2 3 4 5 6। मैंने आपको अपने पहले लेक्चर में ये बताया था चैप्टर 3 के कि जब भी कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम केमिकल बॉन्ड बनाता है, वो केमिकल बॉन्ड क्यों बनाता है, क्योंकि उसमें स्टेबल होना होता है। कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम स्टेबल कब होता है, जब उसके बाहर वाले शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बात हो रही है ऑक्सीजन की, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हैं, तो इसको स्टेबल होने के लिए कितने की जरूरत है, 2 की। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा हमारे पास। इसी तरह हम दूसरा ऑक्सीजन एटम लेंगे, ये आप क्रॉस फॉर्म में ले लेंगे। ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में क्या हो जाएंगे, शेयर। ये इन दोनों के इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या हो गए, शेयर हो गए। अब जब इसको जरूरत होगी इसका ऑक्टेट कंप्लीट, और जब इसको जरूरत होगी इसका ऑक्टेट कंप्लीट। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये बात याद रखना स्टूडेंट्स, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन बनाएंगे उनको हम कहते हैं बॉन्ड पेयर। ये हमारे पास बॉन्ड बने हुए ना, तो आप इसको कहेंगे बॉन्ड पेयर। और जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लेते, जैसे ये वाले इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहे, ये वाला और ये वाला, और इस ऑक्सीजन में ये वाला और ये वाला, ये हमारे पास बॉन्ड पेयर नहीं कहलाएंगे, बल्कि आप इसको कहोगे लोन पेयर। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्ड पेयर कहते हैं, और जो बॉन्ड पेयर में हिस्सा नहीं लेते वो लोन पेयर होता है। लोन पेयर हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। तो एक ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं हमारे पास स्टूडेंट्स। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कोवलेंट बॉन्ड की थर्ड टाइप को। हमने अभी तक जो 2 टाइप्स डिस्कस की है, पहली हमारे पास कौन सी टाइप थी, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, और दूसरी हमने कौन सी डिस्कस की, डबल कोवलेंट बॉन्ड। अब हम तीसरी डिस्कस करेंगे जिसको हम कह देते हैं ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। कौन सी टाइप डिस्कस करेंगे हम, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। नाम से ही आपको समझ आ रही है, ट्रिपल का मतलब होता है 3, तो इसमें हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, 3। तो आप कहोगे 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर with 1 atom or an other एटम। यानी कि इसमें हमारे पास बच्चों 3 इलेक्ट्रॉन के जो पेयर्स है ना वो शेयर होंगे। इसमें आप एग्जांपल ले लेंगे नाइट्रोजन की। स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन हमारे पास ग्रुप 5 से बिलोंग करता है। मैंने आपको लास्ट टाइम में बताया था, जो सा एलिमेंट जिस ग्रुप से बिलोंग करेगा उसके पास उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो नाइट्रोजन में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इसको स्टेबल होने के लिए कितने की जरूरत है, तो एक नाइट्रोजन को स्टेबल होने के लिए 3 की जरूरत है। कैसे, 5 है, स्टेबल होने के लिए 8 की जरूरत है होती है हमारे पास। तो इसके पास 5 ऑलरेडी, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो इसी तरह हम दूसरा नाइट्रोजन ले लेते हैं क्रॉस फॉर्म में, इनके दरमियान बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेते हैं। ट्रिपल बॉन्ड को हम 3 बॉन्ड से शो करते हैं। तो ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा। अब मैंने आपको अभी भी बताया था, जो एटम या ग्रुप ऑफ एटम ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं उसे बॉन्ड पेयर कहते हैं, और ऐसे इलेक्ट्रॉन जो
बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लेते उसे लोन पेयर कहते हैं। अब ये देखें, एक नाइट्रोजन, इस एक नाइट्रोजन के पास कितने लोन पेयर हुए? 1 लोन पेयर। इसके पास में कितने लोन पेयर है? 1 लोन पेयर, 1 1। तो N2 मॉलिक्यूल के पास हमारे पास 2 लोन पेयर होते हैं, और O2 के पास कितने होते हैं जल्दी बताएं? O2 के पास हमारे पास 4 लोन पेयर होते हैं, क्योंकि एक O के पास 2 लोन पेयर है। अच्छा तो बच्चों, ये हमारा था कोवलेंट बॉन्ड का लेक्चर। आपको किसी चीज़ की समझ ना लगे कमेंट सेक्शन में पूछ लें, अपनी दुआ में याद रखें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।